हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, स्टैंडर्ड 8 से बिलोंग करता है। इसके बारे में हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सारे जितने भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उसकी। और यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एंड फोकस हियर एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन। देखो यहाँ हम बात करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल स्टार्ट करने से पहले बेसिक आपको आइडिया पता होना चाहिए किसका? क्वाड्रिलेटरल का। किसका पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट? और अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सबसे पहले पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। हैविंग फोर साइड्स, हैविंग फोर साइड्स। और दूसरा क्या होता है? ये क्लोज स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? क्लोज। ये दिमाग में सेट होना चाहिए डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स कितना रहेगा? 360 डिग्री रहेगा डियर स्टूडेंट। कितना रहेगा? 360 डिग्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो कोई पूछे व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? सर, इट इज अ figure that having the four side, having the closed structure and sum of all four angle is 360 डिग्री। सबसे पहले बात करेंगे डियर स्टूडेंट रेक्टेंगल। किसकी बात करेंगे? रेक्टेंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का डायग्राम क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट? रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है? सेम। और क्या होती है? पैरेलल भी। ठीक है। अब जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। और एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। इसका नाम ले लो ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और यहाँ क्या पॉइंट ले लेंगे? ओ। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा तो ये भी इसके बराबर होगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर सब के सब एक दूसरे से क्या होते हैं? इक्वल। सारे के सारे जो एंगल्स है डियर स्टूडेंट वो कितने होते हैं? 90। अरे कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? 90। बस इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट वी कैन से दैट, यहाँ अच्छा तो ये रहेगा अपन पहले लिख दे। क्या लिख दे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यस और नो? सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, इसको अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ए बी किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? सी डी के बराबर है। एंड अगर बी सी की बात करें तो किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। कोई डाउट किसी को? और ए बी किसके पैरेलल है डियर स्टूडेंट? सी डी के पैरेलल है। और बी सी किसके पैरेलल है डियर स्टूडेंट? ए डी के पैरेलल है। बेसिक आइडिया। स्टैटिक की बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको पता है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हो गया? पहले तो हमें बोलेंगे ए सी किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? बी डी के बराबर। ए सी आपका डायगोनल है और बी डी भी आपका क्या है डियर स्टूडेंट? डायगोनल। और दोनों के दोनों क्या है डियर स्टूडेंट? सेम। यहाँ तक कोई समस्या? क्या उड़ गया ये? बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, और अगर बात करें डियर स्टूडेंट ए सी किसके बराबर, तो यहाँ क्या करेंगे? ओ डी किसके बराबर है? ओ बी के। इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओ एन। क्योंकि डायगोनल इक्वल है तो इसके बाइसेक्टिंग जो पार्ट्स है वो भी क्या रहेंगे? सेम। क्या रहेंगे डियर स्टूडेंट? सेम। यहाँ तक को डाउट? और प्रॉपर्टी क्या बात करेंगे? ऑल द कॉर्नर एंगल्स, कॉर्नर एंगल्स मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हर एक कितना होगा डियर स्टूडेंट? 90 डिग्री। कोई दिक्कत आया समझ में? ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बात करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? सबसे पहले अगर स्क्वायर का स्ट्रक्चर देखें हम लोग, यहाँ पे सारी की सारी साइड क्या रह जाएगी? सेम रह जाएगी। डियर स्टूडेंट क्या रह जाएगी? सेम। द नेम इज पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे सारी साइड क्या लिख रहे हैं? पी क्यू आर एस में चल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं क्या हमें प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल।
बराबर। तो वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। सेकेंड प्रॉपर्टी की डियर स्टूडेंट बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो डायगोनल्स होंगे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इन प्रॉपर्टी को थोड़ा हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा पीछे की जो एक्सरसाइज है उसी से क्वेश्चन धड़ाधड़ हो जाता है, एंड प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन बहुत भारी लग जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे, क्या सर इसका एक्सप्रेशन तो रह गया, पी आर किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, क्यू एस के बराबर है। और यहाँ ओ पॉइंट ले लें तो हम क्या बोल सकते हैं, पी ओ किसके बराबर है, ओ आर की, और ओ क्यू किसके बराबर है, ओ एस की। गुड आउट आया, गुड गया ये। नेक्स्ट बात करें, आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस, कितना रहेगा डियर स्टूडेंट, 90। क्या रहेगा। और फोर्थ की बात करें तो हम बोल सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें किसी को। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें को पता होनी चाहिए, कंपलसरी है डियर। तो यहाँ पर भी एंगल 90 है, एज वेल एज यहाँ पर भी जो एंगल्स होंगे वो भी क्या रहेंगे डियर स्टूडेंट, 90। तो बड़ी बात हुई है। और लास्ट फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी बताइए। वो तो हो गया, ऑल एंगल्स आर इक्वल हो गया, सारी चीजें होगी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी यहाँ, इसका जो एरिया हो याद रखना, उस वहां पर एरिया भूल गया मैं। एरिया क्या रहेगा इसका, स्क्वायर ऑफ साइड। और यहाँ पे बात करें पेरीमीटर की डियर स्टूडेंट, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, 4 इंटू साइड रह जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या रह जाएगा, 4 इंटू साइड। यहाँ तक कोई समस्या बताइए। यहाँ पे हम बात क्या करने भूल गए, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, दैट्स इट, वेरी इजी। समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो हो गई, किसकी बात हो गई डियर स्टूडेंट। अब बात करेंगे रोम्बस। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, रोम्बस के बारे में बात करें तो रोम्बस की पहले तो डायग्राम बना दे प्रॉपर इसका। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। अब देखो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें आप समझने लायक है। सबसे पहले तो आप बोलेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ कहीं पैरेलल पैरेलल की बात मत करना, इक्वल की बात कर लीजिए। क्या लिखेंगे, पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर किसके इक्वल है, आर एस, और आर एस किसके इक्वल है, एस पी। चलिए सेकंड की बात करते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल बोल दिया तो हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री। अब देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल बन भी रहा है यहाँ पर। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें डियर स्टूडेंट, क्या रहेगा थर्ड प्रॉपर्टी, एरिया इसका रहता है तो 1/2 क्या रहता है, d1 इंटू क्या हो जाता है, d2, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। अरे यस और नो। और पेरीमीटर की बात करें तो क्या आ जाएगा, 4a। हर एक साइड अगर ए है तो चारों साइड इक्वल है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या आ जाएगा, 4 है। याद रखना जो क्वेश्चन का सीनेरियो होता है वो किसको लेकर चलता है, पाइथागोरस थ्योरम लेके चलेगा बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, पी स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ये सीनेरियो पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक जो ट्राइंगल है उसमें क्या लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम। चाहे वो चारों चार ट्राइंगल में देख लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। गलती से ये कभी मत कहना कि डायगोनल इक्वल है, कंडीशन दे रखी है तो बात अलग है, बाकी सवाल नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बात समझ लेना, एक लास्ट एक्सप्लेन करना बाकी है। ये क्लियर हो गया क्या,
वैसे तो 7 है, अभी फिलहाल हम बात करेंगे कंपैरिजन वाली। अभी पहले क्या पढ़ लिया, रेक्टेंगल, फिर क्या पढ़ लिया, स्क्वायर, फिर क्या पढ़ लिया, रोम्बस। आप पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। किसकी बात करेंगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। पैरेललोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात ही समझ में आ रहा है? पैरेलल है, कोई चीजें क्या है यहाँ पर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम कैसे होता है? लाइक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके अंदर पैरेललोग्राम मिल जाएगा आपको। दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। ये आपके क्या हो गए? डायगोनल्स। ये भी आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट? डायगोनल्स। और पॉइंट क्या हो गया डियर स्टूडेंट? ओ। पहली प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ साइड्स। यहाँ क्या लिखेंगे? वेरी गुड। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल एंड इक्वल। पहले वर्ड तो पैरेलल आएगा, फिर बात चलेगी इक्वल। इक्वल की बात तो बात में, पहले पैरेलल कंपलसरी। दूसरी बात करेंगे डियर स्टूडेंट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। यहां कोई डाउट है तो बताइए डियर स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट आया समझ में? लेट्स सी, यहां पे बात करें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और यहां देख रहे हैं क्या? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, पहली। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर होगा? एंगल सी के। और एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल डी के। ये प्रॉपर्टी प्रॉपरली आपके दिमाग में सेट होनी। अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट, तो इसका जो बेसिक एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो बेस इंटू क्या होता है? हाइट। जैसे मान लीजिए ये हाइट एच है और ये इसका बेस बी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। और फिफ्थ फॉर्मूला बात करें, आज प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट करनी है, ध्यान रखिए, ठीक है, फोकस ऑन दैट। ढंग से बैठो। अब बात करें पेरीमीटर की। किसकी बात करें डियर स्टूडेंट? पेरीमीटर। टू ब्रैकेट क्या रहेगा? एल प्लस बी। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है? इसका रेक्टेंगल के बराबर। अरे आया समझ में? कोई डाउट है किसी को उसमें? ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं क्या है, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। यही आपके जितने भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस उसमें काम आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर देना। क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है? नो, रॉन्ग आंसर, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है बेटा। याद रखना कि रेक्टेंगल क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम कभी भी रेक्टेंगल नहीं हो सकता। चलिए बताइए, क्या रोम्बस स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या लेकिन स्क्वायर रोम्बस हो सकता है? क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? हो सकता है। सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है वो। अपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल, सारे 90, एंगल बाइसेक्ट भी 90, सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है? उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है स्क्वायर के पास। तो ये क्रॉस क्वेश्चन आपके माइंड में अगर बिल्डअप है और आंसर सही आ रहे तो आप प्रॉपर्टी को समझ पाए, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी को समझ नहीं पाए। ये रिजल्ट होते हैं इसके। आगे बात करें कौन सा, मान लीजिए नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? ट्रेपेजियम। याद रखना ट्रेपेजियम किस तरीके से होता है? इस तरीके की डिजाइन ट्रेपेजियम की होती है डियर स्टूडेंट। अब याद रखना, अगर इसके आगे आइसोसेलेस लग जाए तो बात अलग है, बराबर। बाकी यहाँ पे तो ये वाली चीज तो आने वाली नहीं है। नाउ सी दैट, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, इसका नाम दे दो ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो डियर स्टूडेंट, ए बी किसके पैरेलल होगा? तो डाउट इसमें किसी को? इजी है, आया समझ में? ए बी हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के पैरेलल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो ए डी है इज नॉट इक्वल टू डी सी। अरे आया समझ में? ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर एरिया की बात करें डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि 1/2, अगर मान लो इसकी साइड ए है, इसकी लेंथ ए है, इसकी क्या है? बी है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? हाइट। एंड ये हमने हाइट ले ली। बात समझ में आ गई क्या? ये इसका क्या हो गया? एरिया वाला फॉर्मूला हो गया। और पेरीमीटर की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है ये सी हो गया और ये क्या हो जाएगा? डी।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस बाउंड्री, और मान लो इसी ट्रेपेजियम के आगे क्या लग जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जैसी लग गया, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन चेंज किस में आ जाएगा कि जो ए बी और सी डी में जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगी, बी सी। बात समझ में आ गई? इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं काइट्स, पतंग की बात कर लेते हैं बेटा। काइट्स की बात करें तो आपको पता है किस तरीके से काइट डिज़ाइन होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है। आपको पता है यहाँ पे अगर डायगोनल्स हम बना दें, क्या बना दे डियर स्टूडेंट, डायगोनल। देखो दो बातें समझ वाली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, P दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। समझने वाली बात क्या है, ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, तो नाम देते हैं O। OQ बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, पूरा जो OQS जो डायगोनल है वो तो बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला बाइसेक्ट होता नहीं है। बात जाना, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट टीचर। लैंग्वेज क्या लिख रहा हूँ वो देखना पहले, तो पहले क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट का मतलब पास पास वाली बेटा, जैसे हम क्या लिखते हैं, पी क्यू किसके बराबर है, पी एस, एंड क्यू आर किसके बराबर है, आर एस। यहाँ तक कोई डाउट? इजी है बेटा, बस ये बातें चीजें नहीं है बेटा, ऑटोमेटिकली समझ में आ गई आपको। और बोलेंगे वन ऑफ द डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये हुआ कि हमारा जो QS है वो बाइसेक्ट होके क्या हो रहा है, QO किसके बराबर हो रहा है, OS के बराबर हो रहा है। बात समझ में आ गई बेटा? लेकिन ये डायगोनल RPR बाइसेक्ट होता नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्ट तो हर कोई डायगोनल होता ही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस होके जाना, और बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। अरे बात समझ में आ गई? तो बेटा ध्यान दोगे तो है। देखिए आगे बात करें बेटा, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब जो मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, ये एंगल इसके बराबर है, यस और नो, और ये एंगल भी क्या है, इसके बराबर है। मतलब Q वाले पे जो भी एंगल बनेंगे, S वाले पे जो एंगल बनेंगे वो तो क्या रहेंगे, सेम। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, सेम। क्या रहेंगे, सेम, इक्वल, बराबर। यहाँ वाला कोई भी एंगल इक्वल इक्वल रहेगा नहीं। बात समझ में? इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि जो M एंगल कौन है, Q पे जितने भी एंगल बनेंगे, और जो M एंगल क्या है, S, वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम। अच्छा ऐसा क्यों लिख दिया शॉर्ट में सर, तो मैं कहूँ RQO या OQR किसके बराबर रहेगा, OSR के बराबर रहेगा, और OQP किसके बराबर रहेगा, OSP के बराबर। बात समझ में? ये अगर प्रॉपर्टी आपको ढंग से पता है तो काइट पे फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो ही नहीं पाते, ये प्रॉपर्टी ध्यान में होती नहीं है इतनी डीपली। ये प्रॉपर्टी आप सभी को ध्यान में होनी चाहिए। यहां तक कोई भी समस्या तो बताइए। आ गया समझ में? ये आज सारी प्रॉपर्टी हमने खत्म कर दी, कल इसमें बात करेंगे क्वेश्चंस। पहले तो डाउट ले लूंगा मैं आपके, कल खाली खाली क्या करेंगे, हम डाउट क्लियर करेंगे आपके जितने भी डाउट्स, और परसों ले लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अरे समझ में आ गया? श्योर? वो डाउट? ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। आप सभी को ये सीरीज समझ में आ रही होगी और अच्छी भी आ रही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जीवी फाउंडेशन को ज्वाइन करें। आपका दिन शुभ रहे।